मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग समुच्चय के अंतर्गत वेन डायग्राम पर चर्चा करते हैं। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख का क्या अर्थ है? एक अंग्रेज तर्कशास्त्री था जो इस समुच्चय को चित्रित किया, माने आरेख रूप में प्रदर्शित किया। उन्हीं के नाम पर इसको वेन आरेख या वेन डायग्राम कहा गया। कैसे उन्होंने प्रदर्शित किया? उन्होंने एक आयत बना दिया। क्या? एक आयत। इस तरह से आयत बना करके इसका नाम रख दिया गया समष्टीय समुच्चय। क्या रख दिया गया इसका नाम? समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यहाँ यू लिख देते हैं। क्या किए उन्होंने? एक आयताकार चित्र बनाकर इसको समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहा। और इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे समुच्चय हुए उसको इन्होंने वृत्तों से प्रदर्शित किया। क्या? किससे? वृत्त से। छोटे छोटे समुच्चयों को वृत्त से और एक बड़े समुच्चय को आयत से प्रदर्शित किया। अब मान लीजिए यह आयत क्या है? पूरा दुनिया है। क्या? पूरी दुनिया है। और इस दुनिया में छोटे छोटे सब देश हैं। ये समझ लीजिए उन्होंने क्या किया? समष्टि समुच्चय बना करके उसको आयत द्वारा प्रदर्शित किया और उसके अंतर वृत्त यानी एक वृत्ताकार चित्र बनाकर उसको समुच्चय से प्रदर्शित किया। यही वेन आरेख है। आपको यही मिलेगा। यह समष्टि समुच्चय है आयताकार, और जो वृत्ताकार है वह समुच्चय है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे है समुच्चयों पर संक्रियाएं। जैसे हम जानते हैं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्रियाएं हैं ना। उसी तरह से समुच्चयों पर भी संक्रियाएं हैं। कौन कौन संक्रियाएं हैं? देखिए, पहला है समुच्चयों का सम्मिलन। क्या? समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। समुच्चयों का सम्मिलन या संघ क्या कहते हैं? समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। आप जानते हैं इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ। इसमें क्या होता है? दो समुच्चय हो। क्या? अगर दो समुच्चय मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों समुच्चयों के संगठन को या दोनों समुच्चयों के अवयवों के समूह को ए और बी का सम्मिलन या संघ कहते हैं। जबकि कोई भी अवयव दो बार न लिखा जाए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अभी वेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। यह है एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय यह है बी है। यह यूनिवर्सल सेट है। अब ए यूनियन बी यानी ए का पूरा एकदम सब ये क्या होंगे? ए यूनियन बी होगा। माने ए के सभी लोग और बी के सभी लोग, सबका जो मिलन क्या होगा? ए यूनियन बी। या इस तरह देख लीजिए, ए बराबर है 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर है 2 4 6। अब अगर पूछ दिया जाए ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा? ए के सभी लोग लिख लीजिए 1 2
3 हो गया। अब देखिए 1 तो हम लिख लिए हैं, 2 लिख लिए हैं, 2 यहाँ से कट गया, 2 हो गया। अब 3 इसमें लिख लिए हैं, अब क्या है, इसका पूरा वे हो गया। इसका देखिए यह 2 था, एक बार यहाँ लिखा जा चुका, इसमें दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब 4 है, अब इसके बाद ये कट गया, अब बच गया 6 है। ये होगा ए यूनियन बी, यानी ए और बी के सभी अवयव लिखे जाएंगे, लेकिन कोई अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर दोनों में कोई अवयव है तो एक बार लिखा जाएगा। यही है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का संघ या ए और बी का सम्मिलन। अब आगे है दूसरा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, या इसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। यह क्या होगा, यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, मान लीजिए इसमें है 2, 4, 6, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह समुच्चय भी है। अब इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, इस दोनों में कोई ऐसा अवयव है जो उभयनिष्ठ है। देखिए 2 है, ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 है और 6 है, तब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे इस तरह से चित्र में, इस तरह से। अब देखिए ए में कितना है, 2, 4, 6, 2, 6 उभयनिष्ठ है, 2 इसमें हो जाएगा, 6 इसमें, 4 यहाँ, और यहाँ 2, 4 भी उभयनिष्ठ है। देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 भी यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 1, 3, 5 इसमें हो जाएगा। देखिए 2, 4, 6 इसमें है, 2, 4, 6 इसमें भी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। दोनों उभयनिष्ठ कौन है, 2, 4, 6, देखिए 2, 4, 6, यह हो जाएगा 2, 4, 6। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, यूनियन को हम यू से प्रदर्शित करते हैं और इंटरसेक्शन को उल्टा यू से, यानी इसे प्रदर्शित करते यूनियन को कप से, इसको प्रदर्शित करते हैं कैप से। कैप माने टोपी और कप माने प्याला। यूनियन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसे एक कैप बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। इसे एक कप बी या ए यूनियन बी, इसे एक कैप बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। इसमें उभयनिष्ठ होता है, इसमें सब क्या हुए होते हैं, कोई दोहरा के नहीं लिखा जाता है। इसमें दोनों समुच्चयों से जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उसको लिखा जाता है। ठीक, यह हो गया समुच्चयों का इंटरसेक्शन। अब आइए आगे देखते हैं समुच्चयों का अंतर। क्या, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। अब इसमें क्या होता है, अगर एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय का अंतर ज्ञात करना हो तो पहले समुच्चय के अवयव में से दूसरे समुच्चय के अवयव जो हैं वो घटा देते यानी निकाल देते हैं, वही होता है अंतर समुच्चय। क्या, अब जैसे उदाहरण देखिए, ए बराबर है
1 3 5 7 9 और b बराबर है 2 3 5 8 10। 2 3 5 8 10 अगर पूछ दिया जाए a ऋण b, a से b घटाइए। अब a में से b के अवयव जो है कट जाएंगे। अब देखिए b में 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक। अब इसमें 3 है, अब 3 इसको काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ 5 है, 5 काट दीजिए, 8 नहीं है, 10 नहीं, बस। अब कितने बच गए? 1 7 9 हो जाएगा, 1 7 9। अब आप समझ लीजिए कैसे। यदि a में से b को घटाना है तो जितने b के अवयव हैं जो a में भी है उसको काट दीजिए, जो बचता है वही यहाँ लिख दीजिए। अगर पूछ दिया जाए b माइनस a, तब क्या करेंगे? अब b माइनस a पूछ रहा है, तब अब a देखिए इसका निकाल रहे, किसमें नहीं है, फिर 3 है, 3 काट दीजिए, फिर 5 है, 5 काट दीजिए। अब 7 इसमें हैया नहीं है, 9 भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा? 2 8 10। क्या बच जाएगा? 2 8 10। b में से एक a निकालना है। देखिए 2 a में है नहीं तो सिर्फ यहाँ बच गया, फिर 8 इसमें नहीं है इसलिए यहाँ बच गया, इसमें 10 नहीं है इसलिए यहाँ 10 बच गया। यही है समुच्चयों का अंतर। यदि 2 समुच्चय दिए हैं, यदि पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाना है तो पहले समुच्चय के अवयव जो दूसरे समुच्चय में भी है उसको खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर, जो बचता है वही होता है क्या? अंतर समुच्चय। अब आइए इन सब पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है उदाहरण, मान लीजिए a बराबर है 2 4 6 8 और b बराबर है 6 8 10 12। तब पूछ रहा है a यूनियन b, a यूनियन b। अब आप क्या करेंगे? आराम से जो पहला दिया उसको पूरा लिख लीजिए। क्या? 2 4 6 8 लिख लिए। अब आइए इसमें देखिए 2 4 6 8 6, इसमें 6 लिखा जा चुका है इसलिए इसको काट दीजिए। फिर 8 भी लिखा जा चुका है, काट दीजिए। अब देखिए इसमें 10 नहीं है, 10 लिख लीजिए, फिर 12 लिख लीजिए। यही हो गया। या आप यूं करिए, इस तरह लिखिए या इस तरह से लिखिए, a यूनियन b बराबर लिख लीजिए 2 4 6 8, फिर 6 8 10 12 पूरा लिख लीजिए। इसके सभी अवयव, इसके सभी अवयव देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 अवयव हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ध्यान दीजिए क्या कोई अवयव दोहरा के तो नहीं लिखा है? देखिए 6 8 दोहरा के लिखा है, तो इसको एक बार काटना होगा। अब यही जो बच गया 1 2 3 4 5 6 अवयव, यही उत्तर हो गया ए यूनियन बी। अब चाहे तो दोनों लिख लीजिए, इसके बाद चेक कीजिए क्या इसमें कोई अवयव दोबारा तो नहीं लिखा गया है। जो दोबारा लिखा गया उसको काट दीजिए। यह हो गया पहले का उत्तर। अब दूसरा है, मान लीजिए a बराबर ए ई आई ओ यू, समुच्चय a बराबर है ए ई आई ओ यू और b बराबर है, समुच्चय b बराबर है ए आई यू। तो पूछ रहा है a यूनियन b, a यूनियन b। अब a यूनियन b देखिए ए ई आई ओ यू लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। अब आइए इसमें a लिखा जा चुका है, ई इसमें हैया है, आई भी लिखा जा चुका है और ओ इसमें है, यू भी लिखा जा चुका है। यही हो गया
ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ यू। क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। और क्या पूछ रहा है? दर्शाए कि ए यूनियन बी बराबर ए। अब देखिए यही समुच्चय ए बराबर है ए ई आई ओ यू, यही समुच्चय ए है, इसलिए हम कह सकते हैं ए यूनियन बी बराबर समुच्चय ए। ठीक। अब तीसरा है, मान लीजिए यक्स बराबर है राम, गीता, अकबर। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है। और मान लीजिए वाई बराबर गीता, डेविड, अशोक। कक्षा 11 के विद्यार्थी जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, यक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है। यक्स यूनियन वाई। अब देखिए यूनियन में सबको लिखना है, राम, गीता, अकबर। राम, गीता, अकबर हो गया। अब देखिए गीता इसमें भी, इसमें एक बार क्यों लिखेंगे? अब डेविड, अशोक, डेविड, अशोक, ये उत्तर हो गया। यक्स यूनियन वाई बराबर राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। अब क्या पूछ रहा है? समुच्चय की व्याख्या कीजिए। देखिए एक यूनियन वाई ऐसा समुच्चय है जिसमें कक्षा 11 के विद्यार्थी जो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं का अवयव इसमें है। ठीक। यह क्या है? यक्स यूनियन वाई यह ऐसा समुच्चय है जिसमें 11 के छात्रों द्वारा हॉकी खेलने या फुटबॉल खेलना या दोनों खेलना वाले अवयवों की समूह है। ठीक। यह हो गया तीसरा के बाद। अब आइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि ए बराबर है 2, 4, 6, 8 और बी बराबर 6, 8, 10, 12। बी बराबर है 6, 8, 10, 12। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी उभयनिष्ठ। अब देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। हाँ, 2 नहीं है, उभयनिष्ठ देखना है। अब 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। अब 6, हाँ देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो हो जाएगा 6। फिर 8 इसमें है, 8 इसमें है, हो जाएगा 8। यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 8। ये चौथा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 6 और 8। ठीक। अब पांचवा, यदि एक्स बराबर राम, गीता, अकबर और वाई बराबर गीता, डेविड, अशोक, तो यक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। क्या हो जाएगा? यक्स बराबर है राम, गीता, अकबर। राम, गीता, अकबर। और वाई बराबर है गीता, डेविड, अशोक। गीता, डेविड और अशोक। तब क्या पूछ रहा है? यक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्या है? गीता इसमें है, गीता इसमें है, यानी गीता, यही हो जाएगा उत्तर। यक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर गीता। ठीक। अब पांचवा हो गया। छठवां, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बी बराबर 2, 3, 5, 7, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए।
और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। छठवां है, यदि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बी बराबर है 2 3 5 7, बी बराबर है 2 3 5 7। अब क्या निकलना? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या निकालना, दोनों में जो उभयनिष्ठ है। देखिए एक इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, यहाँ लिख लें 2, फिर 3 इसमें है, 3 इसमें है, लिख लें 3, फिर 4 नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, लिख लें 5, फिर 6 नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, लिख लें 7। अब तो कोई उभयनिष्ठ नहीं, यही हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3 5 7। देखिए यही समुच्चय बी है, इससे लिख सकते हैं समुच्चय बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3 5 7, यही समुच्चय बी है। अब सातवां है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर है 2 4 6 8, बी बराबर है 2 4 6 8। तो क्या निकालना है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ए में से बी के अवयव को निकालना है। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 निकल गया। देखिए इसमें 1 बचेगा, यहाँ से क्या 1 बच गया, 2 निकल गया, फिर 3 बचेगा। देखिए 3 इसमें नहीं है, 3 बच गया, फिर 4 निकल गया, देखिए फिर 5 बचेगा, फिर 6 निकल गया, और तो कुछ है ये नहीं, यही हो गया उत्तर 1 3 5। क्या? 1 3 5। अब निकाले बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब बी में से ए को घटाना है। अब देखिए यहाँ पहले इसको देखिए, 2 2 निकल गया, निकल गया, फिर 4 4 भी निकल गया, फिर 6 भी निकल गया, क्या बचा? 8। क्या बच जाएगा? सिर्फ 8 बच जाएगा। b माइनस ए बराबर क्या बच जाएगा? 8। क्या बचेगा? 8। ठीक, b माइनस ए बराबर बच जाएगा 8। अब सातवां हो गया b माइनस ए। अब आठवां है, v बराबर ए ई आई ओ यू, b बराबर ए आई के यू। तो v माइनस बी, v माइनस बी। अब v में से b के अवयव निकलेंगे। देखिए a है, निकल जाएगा, फिर e, देखिए इसमें e नहीं है, यहाँ से e बचेगा, e, फिर i निकल गया, फिर o, देखिए o नहीं है, बचेगा, फिर u निकल गया, यही होगा v। ये पहले है v माइनस यू, हो गया ई ओ। अब आई निकाल लीजिए b माइनस भी। अब b में से निकालना, इसमें से इसको निकालना। देखिए a निकल गया, फिर आई भी निकल गया, फिर ई है नहीं इसमें है, फिर के नहीं निकलेगा, भी वाला घटाना, इसमें के है नहीं तो के बच गया यहाँ, और यू निकल गया, यही क्या बच जाएगा? v माइनस बी बराबर हो जाएगा के। ये होगा v माइनस बी बराबर के। ठीक, अब आप लगाइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।